दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। तकनीकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जैम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशे का इजहार। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पॉन्स मुतासिर हुआ। उधर अमाराती एविएशन हुकाम और अस्करी माहिरीन ने भी हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान की भी तहकीकात की जाएंगी। देखा जाएगा कि क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज कम ऊंचाई से नीचे उड़ाया गया। फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी की मंजूर शुदा प्रोटोकॉल्स और वीडियोस का बगौर जायजा लिया जाएगा। मेड इन इंडिया जमी बोस पर भारतीय मीडिया होश खो बैठा। तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराने लगा। मोदी मीडिया ने भारत की अपनी नाअहली छुपाने के लिए मलबा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी की अनोखी मंतिक। कहा, अमेरिका से इंजन सप्लाई में ताखीर के बायस भारतीय दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा हुआ। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है, जो भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जीडी बख्शी ने भड़क मारी कि कोई नहीं जानता कब सिंदूर 2 दोबारा भड़क उठे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत समेत अमन की 8 डील करा चुके। मशरिक़ वस्ता में उनकी वजह से अमन कायम है। यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमेरिका का अमन मंसूबा मंजूर करना होगा। उधर अमेरिकी दबाव पर यूक्रेनी सदर शदीद दबाव का शिकार। ज़ेलेंस्की ने एतराफ़ किया कि हमें तारीख़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। या तो हम अपना कौमी वक़ार खो दें या अपने सबसे अहम इत्तेहादी का साथ खोने का ख़तरा मोल लें। यूक्रेन में क़याम अमन का 28 नकाती अमरीकी मंसूबा लीक। रूस को आलमी तन्हाई से निकालने और यूक्रेनी फ़ौज की तादाद कम करने की तजावीज़ शामिल। मुजव्वज़ा मुसव्वदे के मुताबिक यूक्रेनी इलाकों क्रीमिया, लुहानसिक और डोनेट्सिक को अमली तौर पर रूसी तस्लीम किया जाएगा। यूक्रेनी फ़ौज डोनेट्सिक ओब्लास्ट से निकल जाएगी। इलाका गैर जानिबदार बफर जोन समझा जाएगा। लाखों की आबादी पर मुश्तमिल सनती इलाका दोनबास भी रूस को देने की सबसे मुतनाज़ तजवीज़ पर हर कोई हैरान। एक तजवीज़ दी गई कि यूक्रेन फौज की तादाद में बड़ी हद तक कमी और नेटो में शामिल न होने का वादा करेगा। मुजव्वज़ा मुआहिदे में यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटीज के बारे में भी कुछ वाज़े नहीं। रूसी सदर पुतिन ट्रंप प्लान को तस्लीम करने का इशारा दे चुके। यूक्रेन बेशतर तजावीज़ को शुरू से ही रद्द करता आया। प्लान तस्लीम न करने पर यूक्रेन अमेरिका की हिमायत खो सकता है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी अमले को सामान की फराहमी। रिटर्निंग अफसरान बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस समेत इंतखाबी सामान लेकर पोलिंग स्टेशन चले गए। तमाम हलकों के 408 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास और 1032 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। इलेक्शन अमल की सेफ सिटी हेडक्वार्टर में बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। एलीट फोर्स और क्विक रिस्पांस टीम्स किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट। फौजी दस्ते भी 24 नवंबर तक स्टैंड बाय रहेंगे। उधर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वफाकी और सूबाई वज़रा को नोटिस जारी। ज़िमनी इलेक्शन के बड़े मार्के लाहौर के हल्का N129 पर सबकी नजरें नून लीग के हाफिज नुमान और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। सीट PTI के मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई थी। N18 हरीपुर में भी कांटे का जोड़ पड़ेगा। नून लीग के बाबर नवाज खान और PTI के हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर अयूब मैदान में मौजूद। सीट उमर अयूब की नहली से खाली हुई थी। फैसलाबाद में भी सियासी मैदान गर्म। कौमी असम्बली की 2 सीटों का फैसला होगा। N96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर से टकराव। N104 में नून लीग के राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राजा अदनान जावेद में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सरगोधा के हल्के N143 में नून लीग के चौधरी तुफैल जट का सामना
आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर से होगा। N185 डीजी खान में नून लीग का इत्तेहादी जमात से जोड़ पड़ गया। लीगी उम्मीदवार सरदार महमूद नगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त खोसा मद मुकाबिल होंगे। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, किसकी होगी जीत, कौन हारेगा, फैसला कल हो जाएगा। PP 73 सरगोदा में नून लीग के मियां सुल्तान राजा और आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा मद मुकाबिल। PP 87 मियांवाली में लीगी उम्मीदवार अली हैदर नूर का सामना आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज से होगा। PP 98 फैसलाबाद में भी नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के साथ है। PP 115 में नून लीग के ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार तारिक अहमद। PP 116 में नून लीग के राना अहमद शहरयार और आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली में जोड़ पड़ेगा। PP 203 साहिवाल में नून लीग के चौधरी हनीफ और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर आमने सामने। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार कुरैशी और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हई दस्ती में सख्त मुकाबला मुतवक्के। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कवानीन में कुछ तरामीम की। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। 9वां साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे की ज़मीन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास में इदारे की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। बताया गया कि इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल ट्रेन का जल्द आगाज़ होगा। काज़िकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। रेल ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की रेलवे निज़ाम की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम की तारीफ। कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मैशियत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इलाकाई रवाबित और बैनुल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मंसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म और शफाफियत के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तिफाक। IMF ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में करप्शन है जो निज़ाम का मुस्तकिल हिस्सा है। इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की हुकूमत पर तनकीद। बोले, आलमी इदारे ने 26वीं तरमीम पर सवालात उठाए हैं। रिपोर्ट अदालतों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने हुकूमत से IMF की रिपोर्ट पर वजाहत मांग ली। सवाल उठाया कि हुकूमत ने 3 माह तक रिपोर्ट क्यों छुपाए रखी। बानी PTI को तन्हाई में 22 घंटे सेल में रखा जा रहा है। सियासी कैदी के साथ ऐसा सख्त जुल्म आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम का कहना है, हुकूमत बानी PTI से खौफजदा है, इसी खौफ के बायस मुलाकात भी नहीं करवा रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। जेलों में कैदियों से मुलाकात करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं। मुल्क का मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। हमारे ऊपर मुसल्लत तबका हमारा हक नहीं दे रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनारे पाकिस्तान में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से खिताब। बोले, अवाम को दहाइयों से इंसाफ नहीं मिल रहा। ख़वातीन को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। अदालतों में लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कौम को आपस में लड़वा कर तकसीम पैदा की जा रही है। हमें मुत्तहिद होकर इस बोसीदा निज़ाम के खिलाफ जदोजहद करनी है। सबको बराबरी के हकूक़ देना होंगे।
भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय कंपनी का रूसी तेल ना खरीदने का फैसला। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमेरिकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। अब अमेरिकी दबाव पर रिलायंस कंपनी ने यू टर्न ले लिया। मोदी हुकूमत का नाम नेहाद खुद मुख्तारी का नारा भी झूठा साबित हुआ। पाबंदियों से बचने के लिए भारत रूस के बजाय अमेरिका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर। बरतानिया का ज्यादा कमाने वाले गैर मुल्कियों के लिए तेज रफ्तार रिहायशी प्रोग्राम का ऐलान। मकसद लंदन और दीगर इक्तिसादी मराकज से हुनरमंद पेशावर अफराद को मुल्क छोड़ने से रोकना है। मुजव्वज़ा तब्दीलियों के तहत हुनरमंद अफराद को 5 साल के बजाय 3 साल बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त देने की इजाज़त होगी। ब्राज़ील के साबिक सदर को फरार की मुबैना कोशिश पर हिरासत में ले लिया गया। जेर बोल्सोनारो को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। साबिक सदर को 2022 के इलेक्शन के बाद बगावत की साजिश पर 27 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट सिर्फ 2 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पर्थ टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 205 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। ट्रेविस हेड की जारहाना सेंचुरी, 123 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, मैच में 10 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।